अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया। तमाशा सीजन 4 एपिसोड 40। आइए रिव्यू करते हैं। दिन का आगाज बड़ा अच्छा हुआ। सैफ ने अपने गाने से शुरू किया। बहुत ही पोलाइट और बहुत ही एक रोमांटिक माहौल बना हुआ था। बारिश हो रही है कराची में और बारिश का भी असर है। और सैफ की सिंगिंग, उन्होंने अपनी सिंगिंग से शुरू किया। कवल के साथ वो थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे। फिर आज वजारत का आखिरी दिन था। आज बाल बाल वजीर बच गई। क्यों? क्योंकि सारा ने उनका पाउच जो बाथरूम से पकड़ा था वो उन्होंने उनको दे दिया। हो सकता था कि आज अगर वो ना देती तो अगले हफ्ते वो नॉमिनेट हो सकती थी दानिया, क्योंकि दानिया ने थोड़ा सा लापरवाही का मुजाहरा किया आखिर में बिल्कुल अपनी वजारत की। कल हैं एलिमिनेशंस और कल एक अपने घर जाने वाले हैं। तो घर में भी गॉसिप्स चल रहे हैं, सब गैस लगा रहे कौन बचेगा कौन नहीं। तो इसी तरह जो एक लड़कों का ग्रुप है, मैडी, मुस्लिम, अवैस और अहमद, उन्होंने डिसाइड किया कि चले हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि कौन निकल सकता है। सबसे पहले नाम आया यासीन का। अच्छा, यासीन जहां तक है वो इतने एक्टिव नहीं है, वो थोड़ा दोस्ती यारी में रहते हैं। और उसके बाद जब से बादशाह सलामत ने उनको टोका अपनी गलत बात पे, तो उसके बाद तो वो दिख ही नहीं रहे हैं। फिर भी यासीन को बुरा तो लगा होगा। खैर, यासीन के बाद दूसरा नाम है रिदा का। यहाँ मैं एग्री नहीं करती। वो एक अच्छी प्लेयर है, वो बहुत अच्छा खेल रही है। हर टास्क में वो सेकंड थर्ड तो आती ही हैं। जीती नहीं है अब तक, लेकिन बहुत अच्छा खेलती हैं वो। और उनका नाम आना ये कह के कि वो एक्टिव नहीं है, वो पूरी पूरी एक्टिव हैं। हाँ, अलबत्ता ये तो ऑडियंस फैसला करेगी कि उनको वो पसंद आ रही है कि नहीं, और उसी पे फैसला होगा। तीसरा नाम लिया उन्होंने मैडी ने अपना। मैडी पिछली बार डेंजर जोन में थे और लास्ट 2 में काइल चले गए और मैडी बच गए। तो मैडी का खतरे में आना लगता है। गानियाँ भी बिल्कुल लगती हैं। गानियाँ पूरे एपिसोड में कहीं नहीं दिखती। गानियाँ क्या कर रही हैं क्या नहीं, नजर ही नहीं आ रही हैं गानियाँ। लेकिन गानियाँ भी हो सकती हैं और जैनब भी हो सकती हैं। खैर, जैनब के जितने फड्डे हुए हैं, लोग चाहते होंगे कि वो रहें। उनकी आर्ग्यूमेंट्स हर एक से होती रहती है, स्पेशली ओमी से होती रहती है। और ओमी भी डेंजर जोन में। देखते हैं कल कौन एलिमिनेट होता है। लेकिन उससे पहले बादशाह सलामत आए। उन्होंने पकड़ा सबको कि भाई आप लोग नॉमिनेशंस के बारे में बात कर रहे थे तो आप खुल के बोलें, अपनी राय का इजहार खुल के करें। क्या लगता है आप कौन निकलेगा? तो जब मैडी ने रिदा का नाम लिया तो रिदा को बुरा लगा, क्योंकि वो उनकी दोस्त भी हैं और वो लोग साथ बैठते भी हैं। फिर हो सकता है कि अवैस चले जाएं, क्योंकि अवैस भी नॉमिनेटेड है। कोई भी जा सकता है। जो ज़्यादा नहीं दिखेगा या जो ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेगा वो एलिमिनेट हुआ। ऑडियंस भी उनको देखना चाहती है जिनका इंटरटेनमेंट पैकेज अच्छा हो। तो फिर एक टास्क दिया गया और उस टास्क में स्टिक्स होल्ड करनी थी राउंड्स में रह के, और जो खतरे के घर में थे उन्होंने स्टिक्स होल्ड करनी थी। तो उन सब ने जैनब, मैडी, महा, ओमी, रिदा, ये लोग गेम खेलने के लिए गए। गेम शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था। शुरू में दानिया बाइस्ट हो गई। मैडी का स्टिक गिर गया था, लेकिन दानिया ने कहा नहीं मैं बीच में थी इसलिए। फिर दोबारा ओमी का गिर गया था। दानिया के दोस्त हैं ओमी, तो दानिया ने उनको भी चांस दिया। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल गलत थी कि जब गिर गया वो किसी भी वजह से गिरा हो। कहा ही गया था कि ट्रिक्स हो सकती हैं, तो फिर आपने क्यों उनको चांस दिया? आपने मैडी को भी चांस दिया, आपने ओमी को भी चांस दिया। हालांकि सैफ ने वहां कहा भी कि जो एलिमिनेट हो गया वो हो गया, लेकिन आखिरी फैसला दानिया का था। उन्होंने दोनों को चांस दिया। फिर तीसरी बार महम को भी दिया। क्यों? क्योंकि ये तीनों दानिया के दोस्त हैं। महम ने अपनी स्टिक छोड़ी ही नहीं, तो वो वैसे ही एलिमिनेटेड थी, लेकिन उनको चांस दिया गया। और फिर काफ़ी देर तक राउंड्स चले। पहले जैनब आउट हो गई। जैनब बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन एक एक करके तो किसी ना किसी का आउट होना ही था। उसके बाद महम गई, उसके बाद ओमी गए। ओमी को बहुत दुख था अपने एलिमिनेट होने का,
क्योंकि वो सही से नहीं खेल रहे थे। दानिया ने अपने दोस्तों की तरफ इस बार बाइसनेस दिखाई। उनको चाहिए था कि वो ओमी को कहती कि ओमी आप स्टिक टेढ़ी छोड़ रहे हैं। हो सकता है ये ओमी की स्ट्रेटेजी हो ताकि दूसरे आउट हो जाए, लेकिन वो स्ट्रेटेजी ओमी पे ही भारी पड़ी और ओमी एलिमिनेट हो। फिर बचे आखिर में रिदा और मैडी। उनका एक लंबा राउंड चला। दोनों बहुत ज़बरदस्त खेले, दोनों कॉम्पिटिटिव थे, दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे। मैडी भी अच्छा खेल रहे थे और रिदा भी। लेकिन अगर शुरू में मैडी आउट हो चुके होते तो आज रिदा जीत चुकी होती। लेकिन खैर वो दोनों फाइनल में थे। वजीर का जो फैसला था, फिर जब वो दोनों खेल रहे थे तो बहुत अच्छा गेम चल रहा था। इन दी एंड रिदा से वो मिस हो गया और मैडी जीत गए। और उसके बाद एक अच्छा मोमेंट मुझे ये लगा कि जब मुस्लिम, अवैस और मैडी ने अपना हुक स्टेप किया, वो अच्छे लग रहे थे। उन्होंने एक अपना गैंग बनाया है कह लें, या अपनी दोस्ती एक अच्छी बनाई है जिसके साथ वो अच्छे भी लगते। फिर वहां पे सैफ ने रिदा को कहा कि जब तुम लोग अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो मैं तो सिर्फ ऑडियंस ही हूँ, तुम्हें वॉकआउट कर देना चाहिए था तो वो स्टैंड लेती। तुम सब मान गए तो वो मैडी को और ओमी को उन्होंने वापस ले लिया। और ये हकीकत थी कि बाकी सब माने क्यों, जो जिसका गिर गया उसका गिर गया। ये कोई रूल नहीं है कि आप उनको चांस पे चांस दें। आपने मैडी को भी दिया, ओमी को भी दिया, माहम को भी दिया, क्यों? तो फिर आप जैनब को भी देती। जब जैनब आउट हुई, जब आपने दूसरों को चांस दिया तो आप जैनब को भी देती। लेकिन वहाँ वजीर की हुकूमत थी, वजीर का फैसला था, वजीर ने जो चाहा वो किया। फिर एक हल्की फुल्की नोक झोंक देखी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप दिखी कंवल और सैफ में। उन्होंने कहा तुम तो अपना बैग पैक कर लो और तुम तो कल जा रही हो। लेकिन कंवल यहाँ पे मुझे ये लगता है कि एक ऐसी पॉजिटिव इंसान है कि वो बहुत सी बातों को दूसरों की इग्नोर भी करती है और वो मजाक को मजाक में लेना जानती है। हल्का फुल्का उनका पॉजिटिव करेक्टर रहता है। वो इधर उधर हंसती मुस्कुराती रहती हैं और एक अच्छी कंटेस्टेंट लगती हैं। फिर इन दी एंड बारिश हो रही थी और यासीन को ये दुख था कि उसको सबने नॉमिनेट किए। वैसे मेरे ख्याल में भी यासीन थोड़े से डल हो गए हैं जब से वो गेम में आउट हुए हैं या बादशाह सलामन टू करे तब से। लेकिन अब तो वो कल ही पता चलेगा कौन निकलता है और कौन घर पे रहता है। बादशाह सलामन ने वैसे ही कहा है कि 3 सीज़न से ज़्यादा ये सीज़न 4 चल रहा है। सब नए हैं, ज़्यादातर कुछ ही नोन फेसेस हैं, लेकिन लोग उनको पसंद कर रहे हैं। लोग आपस में एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए ही। और मैं आपको सबको ये वाजे कर दूं कि मैं किसी के साइड नहीं हूँ। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है मैं वही बताती हूँ आपको। हाँ, इख्तलाफ राय आप बिल्कुल रख सकते हैं, कमेंट में बिल्कुल अपनी राय का इजहार करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कमेंट्स पढ़ती भी हूँ। तो अपनी राय का इजहार यूँ ही करते रहें और यूँ ही देखते रहें तमाशा, और देखते हैं कल कौन एलिमिनेट होता है। अपनी राय का इजहार ज़रूर करते रहें और देखते रहें हमारे साथ तमाशा सीज़न 4 का रिव्यू। अब तक के लिए इतना ही। मारिया सलमान को दें इजाज़त इनसाइट विद मारिया के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।